नमस्कार, जस्ट ज़िंदगी विद प्रिंस में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ख़ास जगह लाया हूँ जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में खूबसूरत हरियाली के बीच में भोपाल का सैर सपाटा कहलाता है और यहाँ झील भी है और प्रकृति के पेड़ और पंछी भी हैं। पंछी की बात आई है तो आज जो शख्स हैं हमारे साथ उनसे मैं मिलवाने वाला हूँ। तो पक्षियों के लिए वो ख़ास तौर पर काम करते हैं। धर्मेंद्र शाह उनका नाम है और पैरेट्स को आज़ाद कराना उनका मिशन है और उनके मिशन का नाम है मिशन पंख। तो जानते हैं कि उन्होंने इस मिशन की शुरुआत कैसे की और कब की और उनके मन में क्या आया। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। बहुत कुछ सवाल मेरे मन में है कि इंसान के बारे में नहीं सोचता, लेकिन एक इंसान जब बेजुबानों के बारे में सोचता है तो उसके मन में क्या चलता है? बहुत कुछ चलता है भैया, बहुत कुछ चलता है। पता नहीं वो अपनी बात तो किसी को बोल ही नहीं पाते हैं। और वैसे भी ये मिशन मुझे विरासत में मेरी माँ से मिला हुआ है। तो ये 2 पीढ़ी या एक तरीके से कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी पे ही जा रहा है मिशन। तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये काम करते जा रहे हैं पैरेटों का। बिल्कुल, यानी कि माँ से एक सीख मिली आपको कि आपको जो बेजुबान पक्षी हैं और इस तरह के जो जानवर हैं या कोई भी इस तरह का, माँ कहती है हमेशा कि किसी को दुख मत दो, क्योंकि माँ एक सोल होती है और उनके अंदर एक दर्द होता है, किसी के प्रति संवेदनाएं होती हैं। फिर उसके बाद कैसे आपको लगा कि माँ ने जो कहा वो तो करना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसमें, दिक्कतें भी हैं या बहुत कुछ ऐसे हर कभी कर नहीं सकते हैं, तो क्या क्या सोचा आपने फिर उस बारे में? इस मिशन को बचपन में ही सोच लिया था कि इसको बहुत छोटा, जब मैं मुश्किल से 8 या 9-10 साल का था, जब से ये काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से सोचा था कि एक दिन इसको बड़े लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे। तो फिर हम लोग उस टाइम तो ऐसा ना कोई सोशल मीडिया था ना कुछ था, बस करते गए काम। जो भी पैसे की कमाई होती थी हमारी, उसका एक पार्ट हम लोग रख के बाज़ार से पैरेट खरीद लेते थे, लोगों को समझाते थे। फिर बढ़ते इस मिशन का साइज़ बढ़ता गया। फिर बाद में जब सोशल मीडिया का चीज़ सामने आई, जब फेसबुक, व्हाट्सअप और ये सब चीज़, इंस्टाग्राम वगैरह सामने आई, तो इस मिशन को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और ये मिशन फैलते आज लगभग देश के 8 या 9 शहरों में पहुंच गया है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आप भोपाल के जहांगीराबाद ओल्ड सिटी में रहते थे और वहाँ पक्षियों की जो दुकानें थी, वहाँ से जो बेचने वाले आते थे, देखते थे कि पिंजरे में छोटे से में उनको ले गए, तो चल क्या रहा था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों का हर्डल भी आपके उस समय देखने को मिला होगा। चल ये रहा था कि उस टाइम जब पैरेट की उसकी स्थिति हमने समझी, जब मेरी मम्मी से मुझे वो चीज़ें समझ में आई कि वो अपनी ज़िंदगी इतनी बुरी कंडीशन में जीता है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि पैरेट हमें इतना सा दिखता ज़रूर है, लेकिन जब वो अपने दोनों पर फैलाता है तो लगभग 27 इंच की उसको जगह चाहिए होती है। इतनी 2 फीट 4 इंच या 2 फीट ऐसी इतनी जगह चाहिए होती है। लेकिन हमारे देश में जो पिंजरे का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो ये है, मतलब करीब 18 इंच या 12 इंच या 14 इंच ऐसे पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज़ है। अब आप एक बात सोचिए, पैरेट की उम्र जो कि लगभग 40 से 45 साल है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे निकालेगा? उस पिंजरे का अगर हम अपने आप से अनुपात करते हैं, जैसे मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, तो अगर मैं अपने आप से अनुपात करता हूँ तो एक बॉक्स तैयार होता है 5 फीट बाई 5.5 फीट बाई 5.5 फीट। तो क्या हम उस बॉक्स में अपनी ज़िंदगी निकाल पाएंगे? बस यहीं से ये सोच के, और पूरा जीवन उसको मनचाहा खाना नहीं है, उसको जो भी खिलाएंगे बस उसको वही खाना है। और 45 साल जीने वाला पैरेट बड़ी मुश्किल से अगर उसका रखरखाव अच्छा है, जब जाके पिंजरे में आके 10 से 12 साल मुश्किल से जी पाता है। और बस वहाँ से बस ये चीज़ें गई, जो उसकी पीड़ा हम समझते गए, हमारे अंदर की आग और तेज़ होती गई। फिर हमने क्या किया, मार्केट जाके, जहांगीराबाद बाज़ार जाके अपने खर्चे पे जो भी हमारी सेविंग्स थी, जो भी हमारी बचत होती थी, हमारे बिज़नेस का एक पार्ट होता था, हम खरीद के उनसे उड़ा लेते थे। पर बाद में समझ में आया कि शायद इस चीज़ से ये ना हो पाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम कितना खरीदेंगे कितना उड़ाएंगे, तो फिर इसको हम उठा के लोगों को समझाना चालू करते हैं कि आप पैरेट पालना ही बंद कर दीजिए तो मार्केट बिकना ही बंद हो जाएगा। इस तरीके से शुरुआत रही है हमारी। बहुत सारे लोग भी आपके इस मिशन से जुड़े हैं। आपने धीरे धीरे जब शुरुआत की तो आप अकेले थे, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और फिर 15,000 तक, 25,000 तक, ऐसे मतलब 25,000 तोतों को आपने आज़ाद कर दिया। एक मोटी संख्या जैसे कि आपने बताया, और उससे भी ज़्यादा कहीं हो चुके होंगे शायद अब। लेकिन लोग इतने सारे जुड़ गए, तो कैसे लोगों को जोड़ा आपने इस मिशन से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिंस। इसमें ऐसा होता था कि जब हम किसी के घर में रेस्क्यू करने जाते थे, तो जब वो उस पैरेट की पीड़ा समझता था, पैरेट तो तुरंत ही आज़ाद कर देते थे, हमको तुरंत पैरेट दे देते थे कि आप इसको खोल देना। इसके बाद वो हमसे जुड़ जाते थे कि आप एक काम करिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे जुड़ेंगे। और बाद में वो जुड़ के फिर पूरे टाइम हमारे मिशन में हमारी हेल्प करने लगे कि आप जब पैरेट खरीदने जा रहे हो या उस मार्केट में जा रहे हो तो 200 रुपये की मुझसे भी कंट्रीब्यूट कर लेना, एक पैरेट आप मेरी तरफ से उड़ा देना। तो वो नंबरों का सिलसिला चलता रहा। आज लगभग पूरे देश से 15 से 17,000 लोग हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया से। बिल्कुल, यानी कि लोगों में वो संवेदनाएं हैं पक्षियों के प्रति कि वो आपके साथ हो लिए।
फिर जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े और कई किस्से तो आपने ऐसे भी बताए कि पैसे नहीं होते थे तो भी हम अपने जेब के सारे पैसे या यहाँ वहाँ कई साथी होते थे तो वो भी अपने पूरे पैसे लगा देते थे। लगता नहीं था कभी कभी आपको कि अगर सारे पैसे हम पक्षियों को उड़ाने में लगा देंगे तो फिर बाकी होगा क्या हमारा, कैसे हम दूसरे खर्चे बियर कर पाएंगे? नहीं, कई बार ऐसा होता था कि जो भी हम पैसे रख के ले जाते थे, मैं और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, उस टाइम इतनी कोई कमाइयाँ भी नहीं थी, नया नया बिजनेस स्टार्टअप था, तो लगता तो था, लेकिन फिर ये सोचते थे कि अब नहीं करेंगे तो इससे अच्छा हम अपनी तरफ से कटौती कर लें, मैं एक पैंट शर्ट कम ले लूँगा या अपना कुछ खर्चा कम कर लूँगा। पर उसकी ज़िंदगी सिर्फ 20 या 30 रुपये में बच रही है, क्योंकि उस टाइम 30-40 रुपये में हमको पैरेट मिल जाता था, 20 रुपये में मिल जाता था, तो एक 100 रुपये में 5 ज़िंदगी। तो जब हम वो कैलकुलेशन मिलाते थे और जब उसको बंधा हुआ उस पिंजरे में देखते थे तो लगता था कि जो भी है सब खत्म कर दो और इनको आज़ाद कर दो। यानी कि एक अंदर से आग थी जो जल रही थी और कुछ ऐसा करना था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। से मुझे याद आता है कि जब आपने ऐसे लोगों के बीच में जाकर इन पक्षियों को आज़ाद कराया तो शुरू में तो उन्होंने नॉर्मल लिया, नहीं उसके बाद वो कहीं आपकी जान के दुश्मन भी हो गए। बिल्कुल हुए। जहांगीराबाद बाज़ार के जो भी व्यापारी हैं, जो भी हैं, मतलब नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई बार उन्होंने कोशिश भी करी मेरे साथ कुछ बुरा करने की, मारने की, अटैक करने की, कई बार कोशिश करी, लेकिन ऊपर वाले ने हर बार निकाल लिया उस चीज़ से। तो यहाँ कहा जा सकता है कि जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, कि निश्चित ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो कोई ना कोई आपका सपोर्ट करता है। एक बहुत खूबसूरत शेर है किसी का कि जब भी डूबता हूँ दरिया उछाल देता है, ना जाने कौन कम वक्त अपनी दुआओं में याद रखता है। वो धर्मेंद्र जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। आगे जब आप और इस मिशन और इन चीज़ों को लेकर बढ़ने लगे तो अब आपका दायरा भोपाल नहीं रहा, आपका दायरा तो अब देश हो गया, और देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर भी आपके सपोर्टर्स आपके साथ आके खड़े हो गए। कई जगहों पर घर पर भी आप जाते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या लोगों से मिलकर इस तरह से सपोर्ट मिलता है आपको कि नहीं आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई? ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ही बोला अभी हम लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं और ये बात वास्तविक है। हम लोग सब लोग बहुत सामाजिक हैं अंदर से, कभी हम जान के बुरा नहीं करते। जो भी गलतियाँ होती हैं हमसे अनजाने में होती हैं। जिनके पास भी मैं गया हूँ या जिनके पास भी गया हूँ, सब ने मुझे सपोर्ट किया, भले शायद पैसों से ना किया हो, किसी से ना किया हो, पर किसी ना किसी लेवल पे उन्होंने अपना 100% इस मिशन को दिया। चाहे वो उन्होंने कभी एक लीड दे दी कि मैंने यहाँ पैरेट देखा था, चाहे कभी बोला कि यार कुछ कसौरी ले जाओ आप ये कर लेना, या एक मैं पिंजरा बड़ा अरेंज करा देता हूँ, एक पिंजरा आप मेरी तरफ से इनको दे देना। इस तरीके से लोगों ने हमेशा हमको सपोर्ट किया। बिल्कुल, यानी कि एक मानवीय दृष्टिकोण हमेशा आपको देखने को मिला और आपको अकेलापन महसूस नहीं हुआ कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वाकई लोग उससे जुड़ रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं और पुश कर रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी अकेलापन नहीं लगा। और आज ये मिशन पंख 15-17 हज़ार लोगों का एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। जी बिल्कुल। और शुरुआत जब ऐसी हुई तो उसका आगे का जो भविष्य हम देखते हैं कि निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसे मतलब जो बेजुबान जानवर हैं उनको हम कह लें कि चाहने वाले भी बहुत हो गए हैं। आगे के बारे में क्या सोच रखा है कि मिशन पंख को और किस तरह से बढ़ाना है, और अकेले तोतों को ही रेस्क्यू नहीं करना है, तोतों को ही आज़ाद नहीं करना, और भी कई ऐसे पक्षी हैं जो अपनी इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं बेजुबान होकर कह नहीं पा रहे। इसका सबसे पहले तो जो पहले चीज़ आपने पूछी उसके लिए सबसे पहले बढ़ाने के लिए तो सर आपका धन्यवाद, सारी मीडिया का धन्यवाद जो ये मिशन पंख ही मीडिया के चक्कर में खड़ा हुआ है। मीडिया को तो अगर मैं थैंक्स भी बोलूँगा तो वो छोटा है, क्योंकि मिशन पंख को कौन जानता अगर मीडिया नहीं होती। आज आप ही की वजह से आज हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं। मीडिया नहीं होती तो शायद ये मिशन भी ना होता। और उसके बाद आगे की दृष्टिकोण ऐसा है कि सर हम सोच रहे हैं कि बस बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और बस हमेशा इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। बस खुशी के हमारे बोल नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत सपोर्ट किया मीडिया ने, अनदेखा, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस सपोर्ट को। हर तरीके से हमको सपोर्ट मिला। जी बिल्कुल, यानी कि मन में चाह हो तो राह अपने आप मिलती है और लोग जुड़ते जाते हैं। और निश्चित ही आपके इस काम में खास तौर से जो धर्मेंद्र जी कर रहे हैं वो काम अपने आप में अनोखा है। बहुत लोग बहुत कुछ करते मिल जाएंगे, लेकिन एक युवा जो अपनी जीविका के लिए पहले सोचता है, अपने परिवार के लिए पहले सोचता है, लेकिन उसके मन में किसी एक ना बोल सकने वाले प्राणी के लिए भी संवेदनाएं आती है, तो कई संस्कार हैं जो उनको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और माँ को आप श्रेय देते हैं, माता जी अब आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा आपके साथ हैं इस जज्बे के साथ कि आपको प्रेरित किया ये काम करने के लिए। आप फील करते हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल फील करते हैं। और निश्चित ही अब आगे जब आप जाएंगे और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब आने वाले हैं आप इस चीज़ को लेकर, जिनका जिक्र अगर आप करना चाहें तो निश्चित ही कर सकते हैं।
तो कहाँ कहाँ आपकी ये बात पहुँचने वाली है आने से वाले समय? अभी हमारा सिलेक्शन केबीसी में हुआ है, शायद हो सकता है कि हम लोग लास्ट राउंड क्लियर कर जाएं। केबीसी करवीर जो एक स्पेशल एपिसोड आता है उसमें उनको हमारा मिशन बहुत पसंद आया, काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आई। उनको एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो पैरेट पिंजरे में आ जाता है उसके बाद वो अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा पाता, तो उस चक्कर में हमको उन्होंने सेलेक्ट किया है करवीर में। शायद नवंबर या दिसंबर में हमारा शूट है, उसके बाद हो सकता है ये मिशन पूरे लगभग 140 से 42 कंट्रीज़ में आ जाएगा ये मिशन, क्योंकि उतनी काफ़ी जगह उसका रिले होता है केबीसी। जी बिल्कुल, और बल मिलेगा मिशन पंख को, और उनके जो आपके हौसलों के पंख हैं वो निश्चित ही पूरे वर्ल्ड वाइड होंगे, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि बच्चे और पत्नी उनका भी उतना ही अधिकार है आपके ऊपर, तो आपके काम चूँकि बिजनेस के साथ साथ ये काम आप करते हैं, तो कभी उनको लगता है कि कुछ चीज़ें बेवजह कर रहे हैं या कुछ चीज़ों की वजह भी होती है जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, सपोर्ट रहता है? नहीं, ये तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी पूरी फैमिली इस मिशन पंख में इन्वॉल्व है जी। मेरा भाई, मेरी मतलब वाइफ, मेरे बच्चे, तीनों बच्चे, सब कुछ हमारे इस मिशन में इन्वॉल्व है। अपने लेवल पे जिनको जैसा भी उन लोगों को टाइम होता है, अगर वो पीछे से टाइम, क्योंकि एक चीज़ होती है सर किसी को फ्री कर देना। अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी वाइफ काम कर रही है, मेरा भाई काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे फ्री कर दिया। अगर वो मुझे फ्री नहीं करता तो मैं ये काम नहीं कर पाता, तो मुझसे ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है सर कि वो आज उनके चक्कर में मैं फ्री हूँ और मैं ये काम कर पाता हूँ। और बिल्कुल जस्ट जिंदगी विद प्रिंस की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही आप इन पक्षियों को, बेजुबानों को आज़ाद करते रहें और उनकी जो सोल है उसको फील करते रहें। और आपसे भी कई लोग ऐसे हैं जो करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन निश्चित उन्हें भी प्रेरणा मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, इतना वक्त दिया और इतना कुछ अपने मिशन के बारे में बताया। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत बहुत सबको बहुत बहुत